इसको क्लस्टल ओमेगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, रिजल्ट फॉर जॉब क्लस्टल ओमेगा, इतनी सारी चीजें दिख रही है आप लोगों को। द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? शुभम, हर्षिता, यस मैम, अनुष्का, यस मैम। आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग ना, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा इसको, है ना? सो अलाइनमेंट्स पे हम गए, हमने 4 सीक्वेंस लिए थे प्रोटीन के। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ गैप ही गैप दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये गैप है। और ये वाला जो सीक्वेंस था इसको अलाइन किया गया। 3rd नंबर का जो सीक्वेंस था वो कौन सा लिया था हमने? एक इंसुलिन लिया था, एक मायोग्लोबिन लिया था, एक हीमोग्लोबिन का लिया था, एक बीटा ग्लोबिन था, है ना, और एक P53 था, है ना। P53 जो था वो फर्स्ट प्रोटीन था, सेकंड प्रोटीन हमारा इंसुलिन था, थर्ड हमारा क्या था? मायोग्लोबिन था, और 4th नंबर का हमारा बीटा ग्लोबिन प्रोटीन था। तो ये 4 अलग अलग टाइप के हमने प्रोटीन्स लिए हैं, जिसमें जो 3rd नंबर का प्रोटीन था आपका मायोग्लोबिन, वो उसके कंपैरिजन में हम अगर तीनों प्रोटीन्स के सीक्वेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे तो गैप आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो गैप आ गया। इसके अलावा यहाँ पे बीच बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, ठीक है। अब कैसे समझ आएगा मैचिंग मिसमैचिंग? तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट समरी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हम अलग अलग टैब खोल के देखेंगे। अलाइनमेंट तो आपको दिख गया, इट इज जस्ट एन अलाइनमेंट, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन द रिजल्ट समरी देन यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप चाहो तो गाइड ट्री पे क्लिक करके, हाँ हाँ बोलो मैम। जैसे इसने मायोग्लोबिन का हमको वो बताया है सीक्वेंस, बाकी सब पे डैश 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 लगाया है, तो गैप मतलब है ना, जो और वहाँ पे 3 सीक्वेंस सीक्वेंस थे। है ही नहीं। हाँ, तो मैम उसने सिर्फ मायोग्लोबिन को एज एन इंडिविजुअल लिया, फिर उससे पेयरवाइज अलाइनमेंट करके देखा? उससे पेयरवाइज अलाइनमेंट करके देखा ना। कल मैंने आपको समझाया तो था कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में जब प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड बताई थी तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है उसमें? पेयरवाइज अलाइनमेंट। तो मायोग्लोबिन के सीक्वेंस को उन्होंने कंपैरिजन P53 से भी कंपेयर किया होगा, मायोग्लोबिन को उन्होंने इंसुलिन से भी कंपेयर किया होगा, मायोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन से भी कंपेयर किया होगा। तो अलाइनमेंट, जब अलाइनमेंट फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको ये, दिस इज द अलाइनमेंट, दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन दिस 4 प्रोटीन सीक्वेंस एंड दे फाइंड द गैप। मतलब यहाँ पे गैप है, तीनों सीक्वेंस में गैप है, यहाँ पे सीक्वेंस था, ठीक है। तो जो सीक्वेंस है उसका वो कितना, सीक्वेंस का साइज क्या है, प्रोटीन का सीक्वेंस है तो वो कितने साइज का सीक्वेंस है, उसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे तो ये सीक्वेंस मैच हो रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे मिसमैच भी आएगा, जैसे आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कहीं कहीं मैचिंग भी है और कहीं कहीं पे मिस, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन डायरेक्टली ऑन द फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री पे अगर आप क्लिक करेंगे सो आपको फाइलोजेनेटिक ट्री बना हुआ मिलेगा। कल मैंने आप लोगों को जो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड बताई थी उसमें इस तरीके का ट्री बना हुआ था, ABCD लिखा हुआ था ना। सो दीज आर द 4 सीक्वेंस, दीज आर द, ये सीक्वेंस के नाम है, ये प्रोटीन सीक्वेंस के नाम है। और इन्होंने इस तरीके का एक फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट किया हुआ है, जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो सकता है कि कौन से सीक्वेंस में सिमिलैरिटीज है। अगर हम चाहें तो ये डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड फाइलोजेनेटिक ट्री डाटा। रिजल्ट समरी पे क्लिक करके देखते हैं, हमको एक एक चीज पे क्लिक करके देखना चाहिए कि अब यहाँ पे इनपुट सीक्वेंस हमारे कितने थे, आउटपुट क्या मिला हमको, क्लस्टल फॉर्मेट का अलाइनमेंट, गाइड ट्री मिलता है। 2 तरीके के ट्री मिलते हैं, एक होता है गाइड ट्री और एक होता है फाइलोजेनेटिक ट्री। अब मैं जब फाइलोजेनेटिक्स पढ़ाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फाइलोजेनेटिक्स क्या है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस और हाउ वी कैन क्रिएट द फाइलोजेनेटिक ट्री। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है नेबरिंग जॉइनिंग ट्री विदाउट डिस्टेंस करेक्शन, है ना। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ क्लैडोग्राम, ठीक है। इसकी लेंथ ये इस तरीके के फॉर्म में भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये 2 तरीके का, दिस इज अ रियल डाटा। अब ये क्लैडोग्राम के फॉर्म में इस तरीके का दिखेगा वो। और इसके अलावा रिजल्ट व्यूअर पे क्लिक करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए तो अब जो रिजल्ट आता है इसका वो जालव्यू में भी, अगर आपको जालव्यू जो होता है इट इज द जस्ट अ टूल, इट इज अ प्रोग्राम विच इज यूज टू व्यू और एडिट एनी फाइल ऑफ द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। एक फ्री प्रोग्राम होता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में एडिटिंग करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। अलाइनमेंट में कुछ ना कुछ आपको एनालाइज करना है, सो जालव्यू भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी मेरे लैपटॉप में जालव्यू इंस्टॉल नहीं है, मैंने इंस्टॉल कर दिया था उसको। तो जालव्यू की हेल्प से भी आप फाइलोजेनेटिक ट्री और जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की जो फाइल्स होती हैं वी कैन व्यू इजिली विद द हेल्प ऑफ जालव्यूज। और
मैंने इस तरीके से आप लोगों को इसलिए बताया पहले, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना, कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का दिस इज वन जस्ट अ प्रैक्टिकल। इसमें अलग अलग मैम टैब है, मेरे और को दो सबसे काम का जो टैब है वो था अलाइनमेंट। अलाइनमेंट तो हमको दिख गया, बट इसकी अलाइनमेंट फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और चाहो तो कलर्स में भी आपको दिखेगा। ठीक है, दिस इज द कलरफुल फॉर्मेट। आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, है ना, वो ब्लैक एंड वाइट था, अब ये कलरफुल फॉर्मेट में दिख रहा है। कलर हाइड करना है तो हाइड कलर पे क्लिक कर दो, तो कलर जो है वो हाइड हो जाएगा, है ना। ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में अलाइनमेंट फाइल चाहिए, अलाइनमेंट फाइल डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने के बाद इसको आप जाल व्यू में ओपन करके देख सकते हो। अब मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ। हाँ पूछो, कौन बोल रहा है? शायद अनुष्का है कि कौन है? यस मैम, हाँ मैम मैं अनुष्का। अनुष्का। हाँ बोलो। मैम मेरे को दो क्वेश्चन थे मैम। पहला क्वेश्चन कि ये जो अलाइनमेंट इसने जैसे मायोग्लोबिन को चूज किया, तो इसने बाय डिफॉल्ट किया या कुछ इसके अंदर ऐसी कमांड दी गई कि तुम मायोग्लोबिन से ही करना है तुमको पेयर वाइज अपन अलाइनमेंट? पेयर वाइज अलाइनमेंट तो अपने ऊपर है कि अपन जो प्रोटीन चूज कर रहे हैं, जैसे मैंने 4 प्रोटीन ले लिए, मायोग्लोबिन तो मैंने चूज किया ना। आप इनपुट फाइल, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से प्रोटीन का अलाइनमेंट करवाना चाहते हो, कितने सीक्वेंस आपके पास अवेलेबल है, तो उसका पेयर वाइज अलाइनमेंट ही होना है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में मैंने 4 सीक्वेंस सबमिट करे, बहुत सारे सीक्वेंस है ना, तो मल्टीपल सीक्वेंस वी कैन अलाइन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लस्टल ओमेगा, इसको क्लस्टल ओमेगा बोलते हैं। तो वी कैन यस सिलेक्ट एनी नहीं, काइंड ऑफ प्रोटीन, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि अपने को अलाइनमेंट कैसे करना है, तो अपने ऊपर है। नहीं मैम, तो जैसे हमने चार इसको वो डाले सीक्वेंस, चार हम्म, प्रोटीन के सीक्वेंस डाले, तो हम्म, इसने जो अलाइनमेंट किया है वो मायोग्लोबिन के बेसिस पे सारे अलाइनमेंट किए, कोई और भी चूज कर सकता था या कुछ इसका होता है पैरामीटर कि इसी को ही चूज करेगा? इसने चारों सीक्वेंस का अलाइनमेंट करा है, चारों को, जैसे फर्स्ट सीक्वेंस को सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से कंपेयर किया, फिर सेकंड को थर्ड से, फिर फोर्थ से। अलाइनमेंट ऐसा होता है, पेयर वाइज सिक्वेंशियल मैनर में होता है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसने चारों ही सीक्वेंस का अलाइनमेंट करा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मायोग्लोबिन को रेफरेंस नहीं माना है। ये मायोग्लोबिन तो 3rd नंबर का प्रोटीन है, लेकिन इसने तो P53 भी ले लिया है, इंसुलिन भी है, हीमोग्लोबिन भी है, और मायोग्लोबिन भी है। सारे प्रोटीन्स हैं जो जो आप लोग हैं, सभी का अलाइनमेंट इन्होंने शो किया हुआ है। और ये जो डॉट्स हैं, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं मैचिंग दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत ध्यान से देखो सीक्वेंस को, ये अलाइनमेंट फाइल को देखो। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, फिनाइल एलेनिन एफ एफ। अब ये भी एफ है, लेकिन यहाँ पे एल आ गया। सो यहाँ 3 सीक्वेंस में एफ था, यहाँ पे एक ही सीक्वेंस ऐसा है जहाँ पे मिसमैच है। तो अगर थोड़ा भी मैच है, यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों सीक्वेंस में यहाँ पे एफ है, तो ये डबल 2 डॉट्स आ गए। अब यहाँ पे 2 में वी है और 2 में एल है, तो भी डॉट है। ठीक है, यहाँ में, यहाँ पे भी, यहाँ पे ग्लाइसिन है। ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस में ग्लाइसिन था, सेकंड में भी ग्लाइसिन, थर्ड में सीरीन आ गया, और फोर्थ में भी सीरीन आ गया। इस तरीके से जहां पे सिमिलैरिटीज दिख रही है वहां इन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है उसको। कहीं पे 2 डॉट है और कहीं पे 1 डॉट है, दिख रहा है, कहीं पे 2 डॉट है और कहीं पे 1 ही डॉट है। ऐसा क्यों हो रहा है, पता कर, आइडेंटिफाई कर पाओगे आप? इस अलाइनमेंट फाइल को ठीक से रीड कर सकते हो आप, अगर इस सीक्वेंस अलाइनमेंट फाइल को ध्यान से देखोगे। गैप तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैचिंग, मिसमैचिंग भी दिख ही रहा है आप लोगों को, है ना, मिसमैचेस दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैचिंग कैसे है देखो। मैचिंग के लिए उन्होंने डॉट्स लगा दिए हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द मैचेस इजीली, है ना। राजकुमार, तुम्हें समझ आ रहा है? बहुत नेटवर्क का इशू है, क्या बोल रहे हो? मैम पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है। नहीं आया समझ में? कैसे नहीं करा मैम, पूरी ये तरह? अलाइनमेंट समझ नहीं आ रहा मैम। नहीं आ नहीं रहा? सर, ऐसे किया आ गया मैम। अच्छा, कैसे करा वो आ गया समझ में ना, हेलो, अपन ने कैसे क्लस्टर यस मैम। डब्ल्यू का यूज करके अपन ने एमएसए करा वो समझ आया, बट ये अलाइनमेंट फाइल समझ नहीं आ रही है। नहीं मैम। अलाइनमेंट में मैंने आप लोगों को समझाया था कि 3 चीजें हमको देखना है। अलाइनमेंट मतलब क्या, कंपैरिजन, सीक्वेंस कंपैरिजन। इसमें मैचिंग, मिसमैचिंग और गैप आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको गैप तो अलग ही दिख रहा है, गैप में तो कुछ नहीं है। मिसमैचेस में जहां जहां पे मिसमैच है वहां पे डॉट नहीं लगा है, जहां पे डॉट लगा है ना वहां पे कहीं ना कहीं मैचिंग है सीक्वेंस में। देखो यहाँ पे सीक्वेंस में, अब ये सीक्वेंस, यहाँ पे आपको ये 2 डॉट दिख रहे हैं राजकुमार, ये 2 डॉट्स है ना, ये 2 डॉट्स आपको दिख यस रहे हैं। मैम। तो ये दोनों डॉट्स देख के आपको यहाँ लग रहा है कि ये सीक्वेंस जो है, 4 सीक्वेंस है प्रोटीन के, ये चारों सीक्वेंस है।
ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हैं हम, ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं। ब्लास्ट में हमको सिर्फ 2 ही सीक्वेंस मिले थे, अगर आपको याद हो, हमने ब्लास्ट करके देखा है एनसीबीआई में, है ना। प्रोटीन का ब्लास्ट भी हमने नहीं कर पाए थे, शायद डीएनए न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट किया था, ब्लास्ट 10 किया था। तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें 2 ही सीक्वेंस ले सकते हो, उसमें 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपने चारों सीक्वेंस को अलाइन करके देख लिया है, तभी तो उसका फायदा है क्लस्टर ओमेगा का, है ना। तो इसमें यहाँ पे जो 2 डॉट्स हैं, इसमें आपको ये जो फाइल है इसका रिजल्ट, ठीक है, अलाइनमेंट करके आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर दे रहा है, आपको सीक्वेंस उसमें डालना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर ही हैं जो आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट्स देते हैं। एक सॉफ्टवेयर मैं आप लोग को बताती हूँ, बायो एडिट करके एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बायो एडिट सॉफ्टवेयर अगर आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाए, मेरे पास भी है शायद वो सॉफ्टवेयर, हाँ, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, उसमें भी अपन सीक्वेंस डाल सकते हैं। जैसे अपन ने इसमें सीक्वेंस डाला, उसमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट नहीं करना है, उसमें अपन क्या करते हैं कि एनसीबीआई से कोई सीक्वेंस लेंगे और वो सीक्वेंस अपन उसमें डालते हैं, सीक्वेंस का एनालिसिस कर सकते हैं उसमें। सीक्वेंस एनालिसिस सॉफ्टवेयर है वो, बायो एडिट, है ना, नाम लिख लो, बायो एडिट। तो बायो एडिट सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप सीक्वेंस एनालिसिस कर सकते हो। एक होता है, तो ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एम्बोज, एक एम्बोज होता है। एम्बोज जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग, जैसे डॉस अपन चलाते थे अलग अलग कमांड्स डाल के, वैसे ही एम्बोज में हम क्या करते हैं, अलग अलग कमांड्स टाइप करते हैं, ठीक है। तो एम्बोज थोड़ा सा पुराने टाइप का सॉफ्टवेयर है, लेकिन बायो एडिट इज़ वेरी न्यू, और बायो एडिट में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ग्राफ के फॉर्म में रिजल्ट मिलता है उसमें, ठीक है। सो मैं बायो एडिट भी सिखा दूंगी। अब ये जो फाइल है इसमें आप लोगों को 2 डॉट, और इसमें सिर्फ मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो अलाइनमेंट फाइल होती है वो इस तरीके का रिजल्ट आता है ना। क्लस्टर डब्ल्यू का रिजल्ट कैसा आता है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट फाइल इस तरीके की दिखती है। जितने सीक्वेंस लोगे, 4 सीक्वेंस लिए, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 8 सीक्वेंस से भी कर सकते हो आप। अभी तो मैंने 4 ही सीक्वेंस लिए ना, ठीक है। तो अब ये फाइल में सिर्फ आपको ये समझना है कि आपको पहला प्रोटीन का सीक्वेंस लिया आपने, 2, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 अलग अलग प्रोटीन है, और कौन सा प्रोटीन लिया वो आपको याद होना चाहिए अब, कि पहला प्रोटीन मैंने कौन सा लिया था, P53, फिर दूसरा प्रोटीन मैंने लिया था इंसुलिन, तीसरा प्रोटीन मैंने मायोग्लोबिन लिया था, और चौथा प्रोटीन मैंने बीटा ग्लोबिन लिया था, क्योंकि मेरे को हीमोग्लोबिन का जो सीक्वेंस मिल रहा था वो पार्शियल मिल रहा था, तो मैंने बीटा ग्लोबिन जीन प्रोटीन का सीक्वेंस ले लिया। ग्लोबिन इट इज ऑल्सो प्रोटीन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है वो तो प्रोटीन ही है ना। अब इसमें यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, अब इससे अब मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये एम है। आप लोग क्या म्यूट करना है, अनम्यूट करना है आप लोगों को। अनुष्का क्या बोल रही हो? नहीं मैम, एक्चुअली क्वेश्चन था तो मैंने सोचा इंटरप्ट ना करके ऐसे कर लूं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ, मतलब जहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है, जहाँ जहाँ पे अलाइनमेंट दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे के था तो इसमें भी के है, यहाँ पे एच है तो इसमें ई है, ठीक है। तो इससे बेटर है हम इतना बारीकी से अलाइनमेंट फाइल को स्टडी करें। तो क्या करते हैं हम लोग सिर्फ फाइलोजेनेटिक ट्री ले लेते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री से हमको इजीली समझ आती है चीज़ें। रिजल्ट व्यूवर है ये, तो रिजल्ट व्यूवर में रिजल्ट आप देख सकते हो, जाल व्यू में जाके ध्यान रखना, ठीक है। भले ही इसको लिख लो जाल व्यू, या आप लोग जब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे, मैं एक एक से करवाऊंगी आपको, आपकी स्क्रीन शेयर करके मेरे को बताना पड़ेगा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। जो जो मैंने सिखाया ना, ब्लास्ट सिखाया आप लोगों को, सीक्वेंस निकालना सिखाया है ना एनसीबीआई में, और मैंने आपको शायद प्रोटीन का स्ट्रक्चर निकालना भी बताया था, क्या निकालना बताया था ना प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ख्याति, अनन्या ख्याति जब आते थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग के लेक्चर्स में नहीं यस बताया था मैम। प्रोटीन का स्ट्रक्चर यस कैसे निकालते हैं, वो सब बताया था। तो वो सब आप लोगों को ध्यान रखना है मैम। ना। एक मिनट, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं, राजकुमार को तो नहीं पता होगा, वो लेट आया था। मैम शायद सिस्प्रोट सॉफ्टवेयर से मैम। स्विस्प्रोट, 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 यस मैम, ऐसा स्विस्प्रोट कुछ। से यस प्रोटीन का मैम। स्ट्रक्चर, मैं सीक्वेंस की बात नहीं कर रही, प्रोटीन का सीक्वेंस अलग होता है, स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। स्ट्रक्चर के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, डाटाबेस, स्ट्रक्चर डाटाबेस पढ़ाए थे, हाँ।